अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ में भी बिल्कुल ठीक। तो जो कि आज हम लोगों का प्रोग्राम बन गया था, और तो उसके बाद काफ़ी खैर आज तो हम लोगों को पहुंचना था, लेकिन काफ़ी दिनों से हम लोगों का जो है प्रोग्राम बन रहा था। डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम लोग कौन से फार्म हाउस जाएं और किस तरीके क्या माहौल होगा, क्या साफ़ सुथराई होगी, किस तरीके से होगा। अच्छा, फार्म हाउस का ये प्रोग्राम था कि अपने ही शहर में था, तो इंसान ये था कि भाई सुबह जाए शाम को आ जाए। और ज़्यादा क्या होता है कि अगर आप सफ़र करते हो तो उसमें आपको थकन भी नहीं होती है। तो उसके बाद हमने काफ़ी सर्चिंग करी, तो उसके बाद हमें जो है पर्ल फार्म हाउस जो है बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया। तो यहाँ हर चीज़ की सहूलत होती है, इन लोगों की क्रॉकरी होती है और किचन अपना होता है, ये डीप फ्रीज़र होता है, इसमें आप लोग सामान भी रख सकते हो। इसका कोई इशू नहीं है कि फ्रीज़र है तो भाई छोटा है, आप लोग कैसा अपना सामान रख सकोगे, क्या कर सकोगे। तो यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम होता है, चूल्हे का भी, गैस सिलेंडर का भी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये इतना अच्छा बेंगलोज़ लगा, ये एक बेंगलोज़ में बना हुआ था और इतना बड़ा फार्म हाउस था कि बिल्कुल भी हम लोगों की जो है 4 से 5 फैमिली थी, बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रही थी और इतना टाइम का भी नहीं पता पड़ पा रहा था, कि इसलिए कि एक माहौल देखकर ना इतना दिल खुश हो गया। खैर हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो बस इसको एक तस्वीर में देखते ही हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और आजकल तो वैसे भी बच्चों की वेकेशन चल रही है ना, तो बिल्कुल भी जो है फार्म हाउस जो है सारे बुकिंग पर थे। बहुत मुश्किल से ये डेट मिली है, तो हमें जो डेट और जो दिन मिला हमने उसको ही जल्दी से सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे बस बच्चों ने भी देखते के साथ ही वीडियो देखी कि हाँ ये पर्ल फार्म हाउस बहुत अच्छा है, तो बस हमने बच्चों की मुनासबत को देखते ही हमने ये पर्ल फार्म हाउस जो है पसंद कर लिया। तो यहाँ बच्चे थोड़ी देर बाद बच्चों ने स्विमिंग करी। स्विमिंग करने के बाद बस ये था कि खाना गरम गरम था, खाना हम लोग साथ लाए थे। बिरयानी थी और कौरमा था। तो बिरयानी गरम थी, तो बिरयानी तो गरम। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कौन सा फार्म हाउस है, जल्दी बताएं। नहीं पता। पर्ल कौन सा है? भाई ये लोग इस ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे फार्म हाउस में। ठीक है, एंजॉय हो रहा है। ओके। तो बस बिरयानी तो गरम ही अच्छी लगती है कि गरम गरम खा ली जाए। तो बस ये जो वीडियो में थी ये मेरी भांजिया थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। तो बस इनको वेकेशन में बड़ा शौक़ था कि मामू हम कहीं चलते हैं। तो बड़े भाई ने और छोटे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मिलजुल कर प्रोग्राम बनाया कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। वेकेशन में यही होता है कि बच्चों का घर तो वैसे भी एक बस यही होता है कि अपने घर से नानी का घर और नानी के घर से अपना घर, तो कोई ऐसी कोई वो नहीं होती है कि बच्चे कोई सेलिब्रेट करें या कुछ करें। तो बस एक छुट्टियां ही होती हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल इजी होते हैं। फिर तो बच्चों को स्कूल में ही एक मसरूफ़ एक बच्चों के डेज आ जाते हैं। बस स्कूल खुलते ही हर चीज़ की एक जो है आप तैयारी में लग जाते हो, सिलेबस उसमें कोर्स में, फिर बच्चों का एडमिशन होता है, हर चीज़ का एक वो होता है। तो बस बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तालीम भी देखनी पड़ती है। तो आजकल तो वैसे भी बच्चों की तालीम जो है बहुत वो हो गई है, टफ़ बच्चों के दिन हो गए हैं, हर चीज़ मुश्किल हो गई है। तो बस ये सिलेक्ट कर लिया था। ये बहुत अच्छा यहाँ का माहौल था और काफ़ी इन्होंने एनिमल्स जो थे इस तरीके की चीज़ें इन्होंने डिकोर करी हुई थी कि बस देखते के साथ दिल खुश हो रहा था कि बच्चों का तो पानी में से खैर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद बस मैंने सोचा कि बहुत अच्छी यहाँ की वीडियो आएंगी, मैं छोटी छोटी यहाँ की वीडियो क्लिप बना लूँ जो कि बहुत अच्छे वीडियो में आएंगे। बहुत अच्छे व्यू लगते हैं ना इस टाइप के, और अगर आप कहीं जाएं इस तरीके के आप पिक लें तो एक ही यादगार भी होते हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ शो करा रही हूँ, नहीं, ये बहुत अच्छे एक यादगार दिन होते हैं कि यादगार लम्हे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक मैं छोटा सा मोटू और पतलू के साथ भी एक वीडियो ले लूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों यहाँ पे। तो बाकी सब स्विमिंग में थे और स्विमिंग पूल में थे। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो क्लिप करने में लगी हुई थी थोड़ी सी। मैंने कहा बिल्कुल मैं आसानी से इजी होके बनाऊँगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गेमिंग रूम में जा रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो बस जाते ही इन आदमियों के का भी एक दिल खुश हो गया था कि हमारी एक खेलने के लिए हमारी एक चीज़ पसंदीदा हमें मिल गई। तो बस यहाँ पे इतना अच्छा, मुझे तो यहाँ से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए कि यहाँ पे इतना चिल एसी हो रहे थे और इतना ठंडा हो रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा था। खैर यहाँ पे इस पर्ल फार्म हाउस में जो है यहाँ से 2 से 4 रूम है, जो कि उन्होंने हमें 2 रूम दिए थे, तो तकरीबन दोनों रूम में ही एसी है।
और यही था कि अगर आप थक रहे हो या गर्मी लग रही है, खैर गर्मी का तो कोई ऐसा वो नहीं था, इसलिए बहुत अच्छी हवा थी। और तकरीबन ये हुसड़ी के साइड पर है, और तो ये तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो बहुत अच्छा माहौल लगा था। आइंदा भी हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस यहीं हम लोग आया क्या करेंगे, इसलिए कि बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्ती जो है पानी में से निकाला जा रहा था। उसके बाद यही सोचा कि था कि एक शेख फैमिली के साथ एक केक की कटिंग हो जाए, तो यहाँ केक भी कट हो रहे थे और चाय के साथ हर चीज़ चल रही थी। हर चीज़ का इंतज़ाम किया था कि यही सोचा था कि भाई थोड़ी थोड़ी देर में हर चीज़ खाएंगे। आम भी लिए थे, कोल्ड ड्रिंक भी थी, बच्चों की चीज़ें भी थी काफ़ी सारी, और बार बार चाय का इंतज़ाम था। अच्छा, बारबेक्यू का भी था, लेकिन बारबेक्यू का मैंने आपकी वीडियो में आप लोगों को पहले अपने ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। तो वो हम लोगों ने अपने घर पे, अम्मी के घर पे छत पर करी थी। तो इसलिए कि इन चीज़ों में क्या होता है कि फिर आप अगर कुकिंग में करते रहो ना, तो फिर आपको क्या होता है कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद एक सोचा कि मुँह मीठे की बात आ जाए, पान कर लिया जाए। तो यहाँ पे पान भी थे जो हम लोगों ने बहुत शौक़ से खाए, सब लड़कियों ने और सब औरतों ने, सब बच्चों ने, सब आदमियों ने, तो बड़े शौक़ से एक हल्ला गुल्ला और एक हर चीज़ चल रही थी। और इतना साफ़ सुथरा माहौल था कि अगर आप नंगे पैर भी चलेंगे ना, कि आपके पैर में कोई चीज़ नहीं चुभेगी, कोई पत्थर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। हर चीज़ ठंडी ठंडी, खुली फ़िज़ा माहौल का। आप लोगों की कार पार्किंग भी इतनी अच्छी थी यहाँ पे, हर चीज़ की सहूलत थी, 2 गेट दिए हुए थे। तो कोई इतना, तो इतना बड़ा फार्म हाउस था कि अगर आप कोई प्रोग्राम भी या इवेंट करें ना, वो भी आपके लिए जो है, मुझे तो लगता है थोड़ा छोटा ही पड़ेगा, अगर आप कम से कम फैमिली को बुलाएं और अपनी गैदरिंग अच्छी करें। उसके बाद बस थोड़ा टाइम हो गया था, तो बस जैसे जैसे जिसकी मर्ज़ी, अगर दोबारा भूख लग रही थी तो उसके बाद फिर 3 बजे के करीब ये कोल्ड ड्रिंक का वो चला। आपको पता है कि अगर जिस महफ़िल में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो वो तो बस महफ़िल ही क्या। तो बस यहाँ पे एक मैं वीडियो क्लिप बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने अब्बू की और हस्बैंड की थोड़ी सी ले लूँ। उसके बाद मुझे यहाँ प्यारे से एक ये एनिमल्स नज़र आ गए थे। ये इतने अच्छे थे ये यहाँ पे। तो मुझे वाइट कलर में तो वैसे ही हर चीज़ पसंद है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे खरगोश भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, यहाँ पे खरगोश भी हैं और ये मोर भी थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थीं, कबूतर भी थे। और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था ना कि मुर्गे जो है अज़ान दे रहे थे। और आगे चल के मैं आपको एक सुबह का एक व्यू भी दिखाऊंगी। तो लाइटिंग इतनी थी, कहीं कोई जगह नहीं थी कि इन लोगों ने कहीं लाइटिंग ना करी हुई हो या अंधेरा हो रहा हो। और इवन यहाँ तक कि अगर पानी भी गंदा हो रहा था तो ये अपने जो है बिल्कुल मिनट मिनट पे साफ़ कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यही थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बस सुबह हल्की हल्की हो रही थी। इसका भी एक अल्लाह ताला ने अपना ही कुदरत का एक मज़ा है कि हल्की हल्की एक सुबह हो रही थी। उसकी मैंने सोचा कि एक थोड़ी सी वीडियो में और ले लूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ और इस तरीके की इन्होंने चीज़ें डिकोर करी हुई थी, आप यकीन जाने कि मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया कि बस अब कहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम भी इसी पर फार्म हाउस में आना है। और दूसरे भी पर फार्म हाउस बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सहूलत ये है कि एसी है। मेन चीज़ हमने देखा कि गर्मी जिस तरीके की पड़ रही है कि यहाँ पे एसी है। और हर जगह इन्होंने गेमिंग रूम में भी और बेडरूम में भी, ड्राइंग रूम में भी, सब जगह इन्होंने एसी का इंतज़ाम किया हुआ था। तो कोई इतना कॉस्टली नहीं है और बहुत अच्छा है, आपके अपने शहर में है। सबसे बड़ी बात कि आप रात को जाएँ तो सुबह आएँ, 12 घंटे का है ये और इसका एक अपना ही माहौल है। तो बस बहुत अच्छा लगा कि बच्चे एंजॉय कर रहे थे ना। बच्चे जहाँ अगर एंजॉय कर लेना तो बस समझो कि हम लोगों के ऐसा लगता है कि पैसे वसूल हो गए। तो बस बच्चों का यही चल रहा था कि मिनट मिनट पे आम खाना, बड़ों का भी यही चल रहा था कि एक आम का, एक अगर स्विमिंग पूल में अगर आम का नहीं एक मज़ा हो तो कुछ भी नहीं है। अगर आम ना आप लेके जाओ, एक बारबी और एक आम। तो खैर बहरहाल यहाँ हमने बारबी कर ली थी, तो यहाँ इसलिए हमने आम वगैरह रख लिए थे। तो ये देखें सुबह का व्यू है, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। उसके बाद भी फिर हमने रेस्ट लिया, फिर हम 2 घंटे बाद पानी में चले गए। इस तरीके से बस रेस्ट ले लेके, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे। तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ के। मैं अपनी भांजियों से भी यही कह रही थी कि जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी कि बेटा आपको मज़ा आ रहा है तो कहीं ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है, आनी हम नहीं निकल ले पानी में से। मैं उनको बार बार डांट रही थी, नहीं बेटा निकल जाओ, बहुत हो गई है, आपकी आंखें रेड हो गई हैं, आप देखें किस तरीके से। नहीं, लेकिन बस बच्चों ने तो जाना है, उनको इंजॉय करना है। खैर ये मौके बाकी में कभी कभार आते हैं कि सब एक साथ मिलजुल कर आपस में रहें, इंजॉय करें। अल्लाह ताला ने इसी में एक मोहब्बत और एक वो रखे, इसी तरीके से सब आपस में एक मिलजुल भी जाते हैं।
तो अगर आप लोग इस तरीके से सब साथ मिलकर जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था कि बस जैसी जैसी बस सुबह हो रही थी, थोड़ी थकन सी भी होती जा रही थी, आंखों में नींद का भी वो हो रहा था। टाइमिंग तो खैर और था, तो लेकिन यहाँ से हम फिर भी हम 8 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद बस हम लोगों की खाने की एक और शिफ्ट लग गई थी। जो हमने कौरमा बनवाया था वो भी नहीं खाया था, तो यहाँ हमने 7 बजे कौरमा अपना सब ने स्टार्ट कर दिया था। दोबारा एक खाने का और हो गया था कि भाई नाश्ते का है ये, तो इस तरीके से दोबारा चाय बनी। तो यही एक सिलसिला होता है। बहुत मज़ा आ रहा था, कौरमा भी इतना ज़बरदस्त बना था और पुलाव बनवाया था। तो यहीं जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट्स कर ले, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को एक अच्छी वीडियो के साथ मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।